कहानी की शुरुआत होती है हा डोंग सू से, जिसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी एबिलिटी होती है। एक रात रोड पर घूमते हुए और अपना फेवरेट गाना गाते हुए, जो कि इसी ने बनाया होता है, जा रहा होता है, तभी कुछ ऑर्गन बेचने वाले इसको उठा कर ले जाते हैं और इसकी बॉडी को चीर फाड़ करके उसमें से सारा माल पानी अंदर का निकाल लेते हैं। और डेंगसू होता तो है और उस सब कुछ देख रहा है, ये होते हुए भी ऑलमोस्ट ये मर चुका होता है। सर्जन इसकी आंखों को निकाल कर साइड में ट्रे में रख देता है और उसकी आंखें अभी भी काम कर रही होती है। डोंगसू अभी तक देख पा रहा है और इतने में सर्जन फोन पर लग जाता है और डोंगसू की बॉडी से कुछ अजीब सी चीजें निकलती है बाहर और बॉडी ना खुद ही हील होने लग जाती है, मतलब खुद से रिकवर होती है। सर्जन ये देखकर डर जाता है। डोंगसू की आंख भी खुद आकर अपने आप अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है, पर एक आंख दूसरी आंख की खोजने की कोशिश करता है, पर सर्जन अपने गुंडे लेकर इस पर अटैक कर देता है तो डोंगसू को वहां से भागना पड़ता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। आज सुबह सुबह एक शहर के बीचों बीच पुतला आया है, किसी को नहीं पता ये क्या है। सब इसको देख रहे, इसकी तारीफ कर रहे हैं कि बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। पर पुतले से ना ब्लड आने लगता है, क्योंकि ये मूर्ति नहीं होती, एक्चुअल में रियल ह्यूमन होता है, जिसको कि यहाँ पर खड़ा किया गया होता है मूर्ति बनाकर। खबर फैल जाती है किसी ने मारकर एक डेड बॉडी को पुतला बनाकर रखा है। कोप आते हैं, इनका नाम जंगमन होता है। ये बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। काफी घंटे की छानबीन करने के बाद बॉडी पर ना इनको कुछ मार्क मिलते हैं, जिस पर 2 अल्फाबेट लिखे होते हैं, PNL। और हम आ जाते हैं डोंगसू पर। डोंगसू बेचारा अपना छुप के रहता है और एक आंख तो है नहीं बेचारे की, तो उस पर आई पैच लगा के रहना पड़ता है इसको। एक रात प्रैक्टिस करते हुए इसकी आंखों में ना पेन होने लग जाता है। अब इतने में ही इसको ना एक विजन नजर आने लग जाता है किसी का, फर्स्ट पर्सन का। ये देखता है कि कोई आदमी बैठकर कंप्यूटर पर ज़ोडिक साइन देख रहा है और उसमें ना वो लेटर भी होते हैं P और L, जो कि उस लड़की की बॉडी पर थे। डोंगसू या कुछ स्केचेस भी देखता है और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डोंगसू की खोई हुई आंख, जिसको कि अभी देख रहा था ये ना इस आदमी के अंदर लग गई है। इसी वजह से डोंगसू अपनी आंखों से उसके विजन को भी देख पा रहा था। अगले दिन अपने काम पर जाता है जंकयार्ड में। यहाँ पर कुछ गुंडे मवाली इसके बॉस को मार पीट रहे होते हैं। ये बचाने जाता है तो इसकी भी पिटाई करने लग जाते हैं वो लोग। एक तो चाकू निकालकर मारने भी आता है। इतने में डोंगसू का भाई कान ना कट के गिर जाता है। गुंडों की तो भाई मूत निकल जाती है, देख के भाग जाते हैं यहाँ से और डोंगसू फिर से अपनी आंख को वहीं पर लगा लेता है। और फिर हम देखते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों को, जो कि ना डोंगसू को कुत्ते की तरह खोज रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो डोंगसू की बॉडी है वो खुद ही हील हो जाती है। मतलब कितना भी मार पीट, डैमेज, काट पीट दो, आके ना वापस जुड़ जाती है। तो ऐसी बॉडी ना मार्केट में करोड़ों की बिकेगी। अब यहाँ से डोंगसू उसी क्राइम सीन पर जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर वॉन भी उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अजीब इंसान दिख रहा है उनमें से तो उसको लोग नोटिस करते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। डोंगसू वहां से वापस घर आता है और ये फिर से ना म्यूजिक बनाना चाहता है, बट ये ना भूल गया है बजाना। तो ये यूट्यूब पर ना अपनी वीडियो देखता है जिसमें वो वही वाला गाना गाया करता था, गिटार बजा बजा कर। और फिर हम मिलते हैं उस पर्सन से जिसके अंदर डोंगसू की आंखें लगी है, जिसका विजन डोंगसू को आया था। ये भी ना सेम सॉन्ग को सुन रहा होता है। डोंगसू की आई फिर से पेन होने लग जाती है। इसे गुस्सा आता है ये सोच के कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सोचता है कि वहां जाऊंगा और अपनी आंखों को खोजूंगा और वापस से लगा लूंगा इसके अंदर। तो ये ना वहां पहुंच जाता है जहाँ पे इसकी आंख को निकाला गया था। एक ऑर्गन वाला इसको पहचान जाता है और गुंडे इसके पीछे लग जाते हैं। भाई बस भागा दौड़ी शुरू। डोंगसू मुश्किल से जान बचाकर भाग जाता है। तभी एक लड़की जिसका नाम लीजा होता है इसको मिलती है और ये कहती है कि तुम डोंगसू हो ना, जिसकी बॉडी खुद ही रिकवर हो जाती है, और इसका कट मार देती है और इसकी बॉडी खुद से रिकवर भी हो जाती है। अब ये देख के भाई इसके होश उड़ जाते हैं और डोंगसू यहाँ से उठ के भाग जाता है। यहाँ विजन वाला लौंडा एक स्केचबुक देख रहा होता है जिसमें लोगों को मारकर पुतला बनाने के बारे में लिखा गया होता है। और हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो मौतें हो रही है ना सिटी में, ये एक्चुअल में यही आदमी करता है जिसके अंदर डोंगसू की आंखें लगी हुई है। अगले दिन हम रैंग से मिलते हैं। ये बेचारी सुबह सुबह मस्त नहा धोकर अपने काम पर जा रही होती है। बोर होती है तो सॉन्ग सुनने लग जाती है। सॉन्ग कौन सा होता है? वही वाला जो कि डोंगसू ने गाया, यूट्यूब पर अपलोड किया गिटार बजा के। और इस सॉन्ग को ना काफी लोग देखते, वायरल हो गया होता है एक तरह से, तो सबको पसंद है ये अपने वर्क प्लेस पर आती है तो यहाँ पर फिर से आज एक पुतला बना होता है। मतलब सिटी में एक और नया मर्डर हो गया है। यहाँ से रहेंगे अपने ऑफिस में जाती है और अपने टीम लीडर जिन से मिलती है। एक्चुअल में इसका क्रश भी होता है तो इसके आगे पीछे घूमती रहती है। जिन काफी एरोगेंट होता है, तो इसको ना खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए रैंग इसको ना वही वाला जो यूट्यूब पर गाना है ना डोंगसू का, वही सुनाती है। और इतने में गाना सुन के इसकी आंखों में जलन, पेन शुरू हो जाता है और यहाँ डोंगसू की आंखों में भी पेन शुरू हो गया होता है और इसे मर्डरर का विजन दिखने लग जाता है। और ये देखता है कि सामने रैंक खड़ी है और रैंक किसके सामने खड़ी है? जिन के सामने। तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो मर्डरर है ना वो कोई नहीं बल्कि ये जिन होता है, जो कि काफी एरोगेंट है। डोंगसू की आंखें है ना जो ये सॉन्ग को पहचान लेती है, जो गाना है उसको, इसलिए ये दोनों को ना कनेक्ट करती है आपस में।
रात को आज डोंगसू को फिर से विजन आता है। इस बार जिन की स्केचबुक में ये देखता है एक वर्ड जिस पे लिखा होता है कोप्स आर्ट, और ना इसको गूगल करता है तो इसको लेटेस्ट मर्डर के बारे में, पुतले के बारे में पता चलता है। भाई इसकी तो ना ऐसी तैसी हो जाती है। तो अगले दिन लोकेशन पर आ जाता है और रैंक इसको दिख जाती है ऑफिस के बाहर, और ये पहचान जाती है कि अरे तो वही लड़की है कल वाली। इसके पास जाता है, इससे बात करने की कोशिश करता है, इससे पूछता है कि तुम कल यहाँ पर किसके साथ खड़ी थी। रैंक सोचती है कि कोई हमारा छिछोरा है जो छेड़ने आया मेरे को, तो भगा देती है इसको, भग जाती है। और डोंगसू को भी आइडिया नहीं आ रहा होता भाई कि मर्डर आखिर है तो है कौन। तो ये ना एक बाबा के पास पहुंच जाता है, मतलब जो कि भविष्य बताते हैं ना, जो लोग जोडिक साइन और ये सारी चीजें, ये बताता है ना कि देखो 2 दिन में ना 2 मर्डर हुए, एक इस दिन को हुआ, एक इस दिन को हुआ, तो क्या इन दोनों का कनेक्शन है। ये बताती है कि हाँ इनका कनेक्शन है, और अगर उस कनेक्शन के हिसाब से देखा जाए ना तो कल भी वो दिन है जो एक उन 2 दिनों को कनेक्ट कर रहा है। तो कल भी किसी का मर्डर हो सकता है, और कल 25 दिसंबर है भाई, क्रिसमस का डे होता है। और ये घबरा गया होता है डोंगसू कि क्या करूं, क्योंकि एक दिन कैसे रोकेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। यार रैंक है ना चुल उठ जाती है। ये रात को ना ली के घर आ जाती है प्यार मोहब्बत करने के लिए, मरेगी बहन तू आज यहाँ पर, और कपड़े पड़े उतारना शुरू कर देती है। और जिन भी भाई कहाँ पीछे हटने वाला है निपटा देता है। ये निपटाने के बाद नहाने चला जाता है, और ये रैंक इसके घर में घूमने लग जाती है। इसे वहीं पर स्केचबुक मिलती है, और बुक में ना रिसेंटली मरे हुए लोगों की फोटोज हैं। ये समझ जाती है कि जिसके साथ इसने अभी गुलू गुलू किया है ना वो मर्डरर है। और अगला दिन होता है 25 दिसंबर का, और जैसे कि हमें पता था कि मरने वाला है कोई, तो एक ना सुनसान सी जगह पर एक और वैसा एक पुतला हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी आए हुए हैं, सब देखने इस नज़ारे का लुत्फ उठाने आए हुए हैं कि कैसे मरते हैं लोग। और डोंगसू भी आया होता है यहाँ पर। ऑर्गन वाले इसको पहचान जाते हैं कि अरे एक आंख वाला डोंगसू, इसके पीछे पड़ जाते हैं, भगा भगा के मारते, पकड़ लेते हैं इसको इस बार। बट लीजा आ जाती है वहीं उस रात वाली, और इसको ना बचा लेती है और डोंगसू को अपने साथ ले जाती है। लीजा बताती है कि मैं एक नोवेलिस्ट हूँ और एक ना कनेक्ट नाम की नोवेल लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमन की बातें बताई गई होती हैं। उसमें बताया है मैंने कि बॉडी के पार्ट कैसे ऑटोमेटिक हील होते हैं, मतलब डैमेज होने, टूटने, फटने के बाद खुद ही वो रिकवर होकर नॉर्मल हो जाते हैं। और ये दोनों जल्दी जल्दी नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर से मिलने का वादा करके अपने अपने रास्ते को कट लेते हैं। यहाँ पर रैंक ऑफिस में डरी सहमी, अच्छा तो ये जिंदा है। मुझे तो लगा था जो पिछला पुतला है ना इसी दीदी का होगा, बट बच गई है। यहाँ ऑफिस में अपने फ्रेंड को ना जिन के बारे में बता रही होती है, जिन के बुक के बारे में बता रही होती है, और तभी जिन मिल जाता है इसको। ये कहती है चलो ना अकेले कुछ बात करनी है, और उसको लेकर चली जाती है ऊपर छत के ऊपर। कहती है कि तुम ही हो ना खूनी, मैंने तुम्हारे सारे स्केच देखे हैं लैपटॉप में, तुम्हारे अपकमिंग मर्डर प्रोजेक्ट भी देख रखे हैं मैंने। भाई इतने में एक कलीग ये सारी बातें सुन रहा होता है और चुपके ये बेचारा मस्त आराम से छुपा, तब इतने में बेचारे का फोन बज जाता है। किस्मत खराब थी, जिन पकड़ लेता है, इधर आ, कहाँ सुन रहा है हमारी बातों को, और इसको मारता है, बहुत मारता है, और रैंक को भी मार के बेहोश कर देता है। और लड़के को मारना पीटना शुरू करा ही होता है, ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया होता है इसने, धक्का वक्का मार देगा इसको बिल्डिंग से। इतने में ना रैंक का फोन बजने लगता है, और रैंक ने रिंगटोन पे गाना कौन सा लगा रहा होता है, वही वाला जो कि डोंगसू का होता है। अब ये सुन के किलर के दिमाग में फिर से चुल उठ जाती है, मतलब आंखें वाँखें दर्द होने लगती है उसका। अब इतने में ना ये धक्का तो दे देता है इस आदमी को बिल्डिंग से नीचे, आदमी मर भी जाता है और वापस आता है। इसके पास गाना बंद हो गया होता है, तो रैंक को भी ना यहीं पे जान से मार देता है। और डोंगसू को ये विजन आना स्टार्ट हो जाता है, और ये देख रहा होता है कि कैसे एक आदमी ने ना अभी अभी 2 मर्डर किए मेरे सामने। और भाई साहब ये भागता हुआ जाता है बिल्डिंग में बचाने के लिए, बट कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर ऊपर तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है रैंक की, और एक की नीचे पड़ी हुई है। पूरे मर्डर की ना खबर फैल जाती है, जल्दी जल्दी पुलिस आती है, पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, छानबीन शुरू हो जाती है, पर कोई फायदा नहीं अब तो। और डोंगसू भी खोज रहा होता है कुत्ते की तरह उस खूनी को। उसको पता है कि खूनी ना इसी बिल्डिंग में, और उसने ना खूनी का ना कोट देख लिया था भागते हुए, तो इसको पता है कि उसने कैसा कोट पहना होता है। अब सेम कोट वाले को भाई यहाँ पे ढूंढना काफी मुश्किल होता है, पीछा पीछा करता है तो एक दिख भी जाता है इसको, उसका पीछा करता है, वॉशरूम में भी पहुंच जाता है, और भाई पकड़ने ही वाला होता है डोंगसू किलर को, बट किलर का ना फेस नहीं देख पाता। इतने में सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और इसको पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस डोंगसू को ऑलरेडी कैमरे पर देख रही थी कि क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ ना कि पुलिस को ये लगता है कि यही किलर है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि किलर भाई बाथरूम में पकड़ो उसको। पुलिस वाले नहीं मानते, पुलिस वालों का ये मानना होता ये दिखने में खतरनाक है, इसकी एक आंख है तो खून भी इसी ने किया हो, पकड़ो इसको, ऐसा कुछ। ठीक है, तो डोंगसू को पकड़ के लेके चले जाते हैं, और फिर से लीजा आकर ना इसको जैसे तैसे करके बचा लेती है यहाँ से। और जिन यहाँ पर टेंशन में कि मुझे मर्डर करते किसने देख लिया यार, मतलब बहुत परेशान हो रहा होता है, छत पे तो कोई था ही नहीं। सोचने पर इसको आंखों में पेन होने लगता है, और ये समझ जाता है कि सब कुछ इन आंखों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो भी मैं देखता हूँ, जो भी मैं करता हूँ ना इस वाली आंख से, एक तो वो वाला आदमी भी देख सकता है जिसकी ये आंख है, जो कि डोंगसू ही होता है। और यहाँ पर डोंगसू लीजा को अपने घर लेकर आ गया होता है और बताता है कि ये सब जब शुरू हुआ था जब मैं छोटा था, एक पेड़ से गिर गया था मैं, और मेरा पैर ना टूट गया,
कुछ देर बाद ना खुद ही रिकवर भी हो गया वो, और दोस्तों ने मुझे ना मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया। वाह, यही तो खूबसूरती है कोरिया की। और एक रात ऑर्गन बेचने वालों ने मुझे दबोच लिया और वो लेकर गए, मेरी आंखें निकाल ली, और तभी से मैं ऐसे घूम रहा हूँ आई पैच लगाकर, एक आंख लेकर। और फिर मुझे उस पर्सन का विजन भी आने लग गया जिसने मेरी आंख ली है, जिसके अंदर मेरी आंख लगी है, और एक्चुअल में वो एक मर्डरर है, वो खून करता है और वो मैं देखता रहता हूँ। अब भाई मैंने उसका फेस नहीं देखा है। लीजा कहती है डरो मत, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी, और लीजा ने इसको चश्मा पहनाती है क्योंकि आई पैच से अच्छा चश्मा होता है। और शाम को दोनों स्टोर में जाते हैं सामान लेने के लिए। या डोंगसू देखता है कि इसके वांटेड के पोस्टर्स भी लग गए होते हैं सिटी में कि भाई खूनी है, पकड़ लो इसको। अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब इसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है। किलर इसकी यूट्यूब पर ना वीडियो देख रहा होता है गाने वाली, और डोंगसू समझ जाता है कि विजन तभी आता है जब किलर या मैं उस गाने को सुनते हैं। और विजन में देखता है कि किलर इसका ना स्केच बना रहा होता है, क्योंकि किलर को तो पता है ना कि किसकी आंख लगी है इसके अंदर। एक तरह से डोंगसू के स्केच बना के ये डोंगसू को वार्निंग दे रहा है कि तू मेरे को देख सकता है और तू पंगे मत ले मेरे से, अपने काम से काम रख वरना मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और इसी बीच डोंगसू इस किलर का ना अपकमिंग प्रोजेक्ट भी देख लेता है, जो कि होता है अब ये लड़कियों को, 3 स्कूल की लड़कियां होती हैं उनको मारने वाला होता है। अब डोंगसू में डर जाता है ये देख के। अब किलर को खोजना भाई मुश्किल हो गया, ये क्या करेगा, अगर नहीं खोजता है तो वो स्कूल की लड़कियां मरेंगी। अब तो रात को ये उसको खोजने निकल जाता है यहाँ रोड पर। स्ट्रीट सिंगर से मिलता है ये, जो कि इसी का गाना गा रहा होता है। डोंगसू सब कुछ छोड़कर ना उस सिंगर को सुनने लग जाता है, क्योंकि कौन ही नहीं सुनेगा जो कि इसी का गाना गा रहा है रोड पे। अब उसको सुनते सुनते ना फिर से इसको विजन आने लग जाता है, और ये खुद को ही देखता है अपने विजन में कि मैं अपने आप को पीछे से खड़ा होकर देख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि किलर ने इसको देख रहा होता है पीछे खड़े होकर। एक तरह से किलर ने इसको डराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। अब डोंगसू देख लेता है, इसके पीछे भागता है ये, पर तो फायदा नहीं होता। इंस्पेक्टर वॉन आकर इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के लेकर चले जाते हैं थाने में, और बेचारा पुलिस स्टेशन में फंस के बैठा हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या सबूत देगा, क्या बोलेगा, ऐसा बोल भी नहीं सकता कि आंखों से विजन दिखता है, साजी कोई मानेगा नहीं इसकी बात को। ओके, तो ये कोरियन ड्रामा जिसका नाम है कनेक्ट, और ये इसके 3 एपिसोड थे, और आगे के जो लास्ट 3 एपिसोड है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, यानी कि कल उसकी वीडियो अपलोड होगी। और इस वाले चैनल पर नहीं करूंगा, उसको मैं दूसरे वाले चैनल पर करूंगा, तो उसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके सब्सक्राइब कर दो, पिन कमेंट में भी मिलेगी, कमेंट खोलो उस पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जाकर उस वाले चैनल पर उस वीडियो को मैं डालूंगा, ठीक है। इस पे नहीं डाल रहा हूँ, कुछ रीजन है इस वजह से, ओके, वरना इसी पर मैं डाल देता उसको। ओके, तो उस पर आप सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो मतलब बाद में देख रहे हो ना, इस वीडियो का अपलोड होने के 2 दिन के बाद, तो भाई वीडियो ऑलरेडी वो अवेलेबल है दूसरे वाले चैनल पर, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। उसकी लिंक भी मैं वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ काफी इंटरेस्टिंग है वैसे ये ड्रामा। तो मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।